हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आइए आज स्टार्ट करते हैं टेंस। अब समझिएगा, जो टेंस टेंस होता है, टेंस की हिंदी में कैसे बोलते हैं? काल। काल टोटल होते हैं कितने प्रकार के? 3। पहला होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और दूसरा होता है आपका भूतकाल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज? पास्ट टेंस। और एक तीसरा होता है आपका होता है क्या चीज? भविष्य काल। भविष्य काल इसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। अब समझिएगा, इस टोटल टेंस में तीनों अगर आप टेंस पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश आपको बनाने में चाहे आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप प्रेजेंट टेंस देखिएगा, इसका चार भेद होते हैं। पहला चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके चार नियम होते हैं। प्रेजेंट टेंस का 4 नियम, पास्ट टेंस का 4 नियम, फ्यूचर टेंस का 4 नियम। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का पहला नियम है। प्रेजेंट टेंस का क्या चीज है? पहला नियम। अगर आप इस पहला नियम को अच्छा से देखते हैं तो इस पूरा, अगर आप मन से प्रेजेंट टेंस पूरा अच्छा से खत्म कर लीजिए, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको समझाने की जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा खाली अंतर होता है कि प्रेजेंट टेंस में है लगता है जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस, और जो थे लग गया वो थे होता है जिसमें वह खाना खाया था, जो कि बीत जाता है उसको बोलते हैं भूतकाल। तो जो समय हो रहा है वो वर्तमान काल, और जो समय बीत गया लिख दे रहे हैं, देखिएगा जो समय अभी चल रहा है उसे बोलते हैं वर्तमान काल। और जो समय बीत जाता है, कभी वापस नहीं आता है, उसे बोलते हैं बीत जाता है, उसे बोलते हैं हम क्या चीज? भूतकाल। एक होता है भविष्य काल, जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है। जैसे अभी आप लोग क्या चीज है? बढ़िया है, खाने पीने खेलने कूदने वाले बच्चे हैं, लेकिन आप लोग के आने वाला भविष्य कैसा होगा? बुढ़ापा में जाएगा। सबके जाएगा ना, सबका भविष्य बुढ़ापा में जाएगा। वो होता है भविष्य काल। जो समय आने वाला है भविष्य काल, जो बीत गया वो भूतकाल, और जो समय अभी चल रहा है उसे क्या चीज बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब समझिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका ही हम लोग पहचान बताते हैं। पहचान, अगर आपको मिल गया, सपोज कोई क्वेश्चन मिला, तो उससे पहचानिएगा कैसे। तो इसको पहचानने का एक नियम होता है। क्या नियम है समझिएगा, पहचान लिख दे रहे हैं। पहचान क्या होता है समझिएगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, अगर इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। क्या बोला? पहचान। कि अगर आप देखिएगा कोई भी इंसान को पहचानना रहता है तो उसके हम चाल को देखते हैं, रहन को देखते हैं, कैसा रहता है, कैसा चेहरा है, गोर है कि करिया है, कैसे देखता है, यही देखते हैं। तो उसी प्रकार किसी भी टेंस को पहचानने के लिए तो कुछ नहीं देखना है, उसके लास्ट में देखना है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, लास्ट में किसी वाक्य के ता रहना चाहिए, ती रहना चाहिए, ता हूं, ते हैं, अगर ये सब रहेगा तो ऐसे टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे में अगर हम आपसे बोले कि वह
सो रहा है, सो रहा है। क्या अब बोलेगा, कोई बोलेगा कि बताइए कि कौन सा टेंस है, तो अब तो बोलिए कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है ना, क्योंकि वो अभी क्या चीज कर रहा, सो रहा है। तो सो रहा है तो प्रेजेंट टेंस है। लेकिन बोलेगा कि प्रेजेंट टेंस हम भी पता है कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है तो पता नहीं है। तो याद रखिएगा कि जिस क्रिया के लास्ट में ताते रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन रहा रही रहता है, कंटिन्यूअस में रहता है, आगे पढ़ना है। तो इसमें देखिएगा लास्ट में का कहीं ताते दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, नहीं। तो इसको हम ताते लगाएंगे पहले कि वह सोता है, ता लगे लास्ट में। तो ऐसे टेंस को किसके अंतर्गत कर रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए तो लास्ट में ता आया, फिर दूसरा वे लोग गाते हैं, देखिए लास्ट में ते आया। तो याद रखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता आएगा, ती आएगा, ते आएंगे, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। कोई डाउट नहीं ना है, नहीं। तो आगे बढ़िएगा, समझिएगा। अगर डाउट नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें टोटल जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या तो पूरा जितना टेंस है चारों में, वो चारों का भी तीन भेद होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये तीनों क्या होता है हम लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आगे चलेंगे। आइए हम लोग अभी सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक क्या चीज बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। एक और बोल के देखिए तो, स्वीकारात्मक वाक्य बोल के देखिए, बोल पाता है कि नहीं, स्वीकारात्मक वाक्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस का पहचान तो पढ़ लिए ना, अब पहचान लीजिएगा। लेकिन इसको अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पहले बनाने का नियम सिखा रहे हैं। क्या चीज का नियम, बनाने का नियम। तो इसको बनाने का जो नियम होता है बाबू एंड मैया लोग, क्या होता है समझिएगा। इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस, हो गया V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बनाने का नियम होता है, लिख रहे हैं मेकिंग रूल, मेकिंग रूल अर्थात बनाने का नियम। अब समझिएगा, हम लोग बनाने का नियम में तो लिख दिए, अंग्रेजी में भजाड़ दिए, सब्जेक्ट प्लस V1 लिया, V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब होता क्या है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, कर्ता। आई भी दिया है ना, भी, ये भी का मतलब होता है भर बोले तो क्रिया, भर बोले तो क्रिया। एक होता है ऑब्जेक्ट होता है कर्म। क्या चीज होता है, कर्म। क्या चीज होता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, भर मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। अब लोग हम लोग हिंदी में भी पढ़ लिए, समझ भी लिए कि सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता को, और क्रिया बोलते हैं क्रिया को, ऑब्जेक्ट बोलते हैं कर्म को, यही ना। तो इसको बनाने से पहले इधर हम थोड़ा सा आप लोग के लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, आप लोग जब हिंदी व्याकरण पढ़ते होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से हरण करते पढ़े हैं ना, पढ़े होंगे आप लोग। अगर टेंस पढ़ रहे हैं तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, उसी प्रकार उसी में से आया है ये कर्ता। कर्ता क्या होता है कि जिसके द्वारा काम किया जाता है, जिसके द्वारा, अच्छा से, जिसके द्वारा काम किया जाता है, किया जाता है। जैसे सर के का द्वारा काम होता है, जैसे में वह, वे, हम, तुम, आप और नाम के साथ, इसी के साथ में करता होता है। जैसे में अगर किसी को अगर सेंटेंस बनाना है, लास्ट में जिसमें हम लिखते हैं वह खाता है, वह खाता है, इसमें बोलेगा कि कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो किसके द्वारा काम हो रहा है, वह के द्वारा।
क्या जाता है, खाली पूछेंगे खाता है तो पता चलेगा कौन खाता है। तो इसमें इशारा करके बोल रहा है कि वह क्या चीज करता है, खाता है। वह क्या चीज करता है, खाता है। तो इसमें जो करता होता है वो क्या चीज होता है, शुरू वाला जो होता है वो क्या चीज होता है, करता। जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, करता। एक होता है भर। भर बोले तो क्रिया। भर के टोटल 5 रूप होते हैं। कितने रूप, 5। हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, वो लिख दे रहे हैं। जिसमें गो, गो का दूसरा रूप होता है गोवेंट, तीसरा रूप होता है गोज, गोन होता है। इसके बाद चौथा रूप होता है क्या चीज, गोइंग, और पांचवा रूप होता है गोइंग। ऐसे आपको टोटल 5 रूप होते हैं। कितने रूप, 5। अब बोलिएगा वर्ब क्या होता है, क्रिया करते हैं किसको, तो याद रखिएगा क्रिया का आप डेफिनेशन हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण में, कि जिसके द्वारा किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे कैसे बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। ये नहीं पढ़े हैं, किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। आप लोग ये बात को आप भूला जाइएगा, मतलब कि आप किताब से पढ़े रटे, खूब रटे 6 महीना बाद आप लोग क्या चीज कीजिएगा, इसको भूला जाइएगा। फिर पहचानने के लिए देगा तो नहीं पहचान पाइएगा। तो पहचानने का एक नियम है कि जिसके लास्ट में ना रहेगा, किसके, कर्ता क्रिया में ना रहे हैं, जिसके लास्ट में ना आएगा बोलने के बाद, अगर ना आएगा तो उसे कैसे बोलते हैं, क्रिया। जैसे खाना ना आया लास्ट में, बैठना ना आया लास्ट में, उठना ना आया लास्ट में, तो खाना, बैठना, उठना, सोना, नहाना, मारना, पीटना, उछलना, कूदना, जितने भी लास्ट में ना 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 आएंगे वो सभी के सभी क्या चीज होते हैं, क्रिया। पहचान लीजिएगा, कोई डाउट नहीं। तो साफ सुथरा बात, जिसके लास्ट में ना रहेगा वो क्रिया होता है। तो इसमें अब पूछेंगे कि वह खाता है, इसमें क्रिया क्या हो जाएगा, खाना होगा ना क्रिया। इसमें क्रिया क्या हो जाएगा, खाना। एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म, क्या होता है, कर्म। कर्म किसे कहते हैं, जिसके द्वारा किसी काम को पूरा किया जाता है। जैसे जिसके द्वारा किसी काम को कैसे किया जाता है, पूरा किया जाता है। अब समझिएगा, कोई भी काम हो उसको पूरा करने का वो काम करता है। जैसे मैं यहाँ देखिए, हमारे बाबू एंड सोना लोग, देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, यही ना, मैं स्कूल जाता हूँ। क्या हम स्कूल यहाँ से हटा देंगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा, बनेगा ना, कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल मिटा दिया तो मैं जाता हूँ हो गया ना, तो ये सेंटेंस बन जाता है। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो भी उस सेंटेंस को पूरा किया जा सकता है, लेकिन कर्म और क्रिया नहीं रहेगा तो उसे हम पूरा नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी जाता क्या मिटा देता हूँ, खाली बोलेगा मैं काम है, सेंटेंस पूरा नहीं ना हुआ। तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्पेशल ऑब्जेक्ट जो होता है वो काम बता देता है कि क्या चीज करने जा रहे हैं। तो कहाँ के काम बता रहा है, स्कूल जाने। तो जो स्कूल होता है वही क्या चीज होता है, ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया। जैसे मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ, फील्ड होता है इंग्लिश में, तो जो मैदान होता है वही क्या चीज होता है, ऑब्जेक्ट। मैदान में क्रिकेट खेलने का काम किया जा रहा है, कोई की दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई की दिक्कत नहीं होगा। और दिक्कत हुआ होगा तो एक बार हम फिर से बताते रहे। जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे कर्ता बोलते हैं, जिसके लास्ट में ना ना आएगा वो क्रिया होता है, पहचान लीजिएगा। और कर्म, जिसके द्वारा किसी काम को पूरा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कर्म। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब आइए हम लोग इसको बनाने का नियम सीखते हैं। अब एक बात और एक बात और इसमें सिखाने के लिए, क्या कि एक है V1, एक है V5, एक है V1 और एक है क्या, V5। तो V1 कब लगाइएगा और V5 कब लगाइएगा, ये तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो जो V1 होता है ना, लिखते हैं, जो V1 होता है वो I, you, they और V तथा डबल नाम के साथ लगाना है। डबल
नेम के साथ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जो V1 का प्रयोग होता है वो आई, यू, दे, वी तथा डबल नाम के साथ V1 का लगाना है, लेकिन V5 का प्रयोग कहाँ लगाना है कि V5 का प्रयोग ही, सी, इट तथा सिंगल नेम के साथ, सिंगल नेम के साथ। अगर आप ऑनलाइन ला के नहीं दिख रहा होगा तो पढ़ रहे हैं, लिख लीजिएगा। V5 का प्रयोग होता है ही, सी, इट तथा सिंगल नाम के साथ V5 का प्रयोग। अब बोलिएगा V5 कैसे लिखेंगे? तो V5 लिखने का एक तरीका है, अधिकतर उसमें V5 में S लगा के V5 किया जाता है। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें E और S लगाया जाता है। E और S कब लगाया जाता है, S कब लगाया जाता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम लोग सीखते जाएंगे। आइए हम लोग यहाँ से सीखते हैं क्वेश्चन से डायरेक्ट। क्वेश्चन है ना, जैसे मैं खाता हूं, मैं क्या चीज करता हूं? खाता हूं। अब इससे पहले कि जितने भी सब होता है, मैं, वह, दे, डैट, ये सब को आपको वर्ड मीनिंग याद करना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को, इस ट्रांसलेशन को, इसको आप इंग्लिश में बना सकते हैं। तो मैं की इंग्लिश होता है आई, मैं की इंग्लिश क्या होता है? आई। और इसमें देखिएगा आपका सब्जेक्ट आइए ना था, इससे बनाना है। क्वेश्चन भले दे दिए, कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन से मतलब नहीं है। सबसे पहले आप देखिए कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस देखने के बाद उसके बाद आप देखिए कि कौन सा टेंस में कौन सा सेंटेंस है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, देख लिए। उसके बाद अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यानी बनाने का जो रूल होता है और लगा दीजिए। सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट लगा दिए, लगाएंगे नहीं। अब इसमें हमको क्रिया ढूंढना है, क्रिया माए बाप वाला क्रिया नहीं ना, ये क्रिया इसमें क्या चीज हो जाएगा? खाना। तो खाना है कि इंग्लिश में क्या चीज बोलते हैं? ईट। अगर आप जिस बुक से अगर ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो मेरे पास विपिन बिहारी का बुक है, अगर आपके पास और ऑक्सफोर्ड या कुछ का बुक होगा तो आप कुछ से बनाते हैं। अगर आपको वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता है तो एक्सरसाइज के नीचे वर्ड मीनिंग दिया रहता है, आप उससे हेल्प ले लेके बनाइएगा और उस वर्ड मीनिंग को आप लोग बनाते समय याद करते जाना है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो बनाने में। इट मतलब क्या चीज होता है? तो आई के साथ V1 या V5? V1 ना, तो V1 लगाएंगे तो आई के साथ क्या चीज? आई के साथ V1 लगाएंगे तो इट के ईटे होता है, ये हो गया ना। इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? बताता है कि मैं मुर्गा भात खाता हूँ, तब ऑब्जेक्ट होता मुर्गा खा रहा हूँ, होता ना, मुर्गा खाता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बताया है, इसीलिए यहीं तक हो जाएगा, बन गया ये आई इट, मैं खाता हूँ। दूसरा नाम बता देना, जैसे मैं श्याम और मोहन गाता है, कैसे गाता है समझिएगा। श्याम के इंग्लिश में नाम है, दोनों नाम है ना, तो डबल नाम के साथ V1 का प्रयोग करना है। लिखेंगे श्याम SHAYAM, और मतलब होता है एंड का, मोहन होता है MOHAN, हो गया श्याम एंड मोहन। अब आगे डबल नाम के साथ हमको लगाना है V1 है ना, तो श्याम एंड मोहन। गाना के इंग्लिश में क्या चीज होता है? सॉन्ग। क्या चीज होता है? सॉन्ग। यहाँ लिखेंगे सॉन्ग, बन गया। अब आपके लिए 2 प्रश्न दिए हैं, इसको आप छाप लीजिएगा अच्छा से पूरा, और छाप के ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छा से भी बना के दिखाइएगा, जिससे हम लोग नाचते हैं। और तीसरा, वह पढ़ती है। ऑनलाइन वाला जरूर कमेंट कीजिएगा बना के। आपका अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेगेटिव सेंटेंस के साथ। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।